अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस ट्यूटोरियल में आज हम इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने सवाल किया है कि जो है इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है, तो जो पहले मैं बता चुका हूँ कि जो मैं कोर्स आप लोगों को पहले इससे पहले आपने ट्यूटोरियल देखा होगा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सिर्फ स्कोप बताने लगा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या चीज़, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप आप लोगों को बताना मकसद था। कोई मैंने आपको आउटलाइन के बारे में नहीं बताया। आउटलाइन का एक अलग से लेक्चर होता है जिसमें थोड़ा आप लोगों को बताया जाता है कि आउटलाइन है क्या, हमने क्या कुछ कोर्स के अंदर पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आज उसकी हम बात करते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता, कौन होता है। जो बंदा ग्राफिक का वर्क कर रहा होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो बिगिनर लेवल हो या एक्सपर्ट लेवल का हो, ठीक है, जो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है जो ग्राफिक के काम करता है। एक दौर ऐसा भी था जिसमें पेंटर जो है वो दीवारों पर लिखाई करते थे, वो साइन बोर्ड लिखते थे। आप लोगों ने देखा होगा, मे भी कहीं छोटे शहरों में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका गुज़र बसर होता है लिखाई करके। उनकी हैंड राइटिंग प्यारी होती है, वो पेंटिंग करते हैं, तो वो पेंटर होते हैं जो पेंटिंग करते हैं। तो ये जो ग्राफिक का वर्क करता है ये ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाता है। एक आइडिया छोटा सा आपको ये भी दे दूं कि अगर हिस्ट्री में देखा जाए, देखें कि पहले हिस्ट्री में पहले थोड़ा हम सॉफ्टवेयर से भी पहले जाते हैं, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो आप लोग गौर करें जिस टाइम इंसान को इतना शऊर नहीं था, मतलब कि अब इंसान सूट बूट में होता है, कपड़े पहनता है, उससे पहले वो जंगल में रहा करता था और कपड़े पहनने को नहीं होते थे और पत्तों के साथ उसका गुजारा होता था, पत्थरों के साथ बर्तन बनाना, गुजारा करना, ये सारा निज़ाम था, शिकार वगैरह का सिलसिला। उस टाइम अगर हम देखें हिस्ट्री को, उसके साथ अगर जोड़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो आपको वहाँ अगर कहीं से सुने आप तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम अगर कोई एक अहम बात किसी को बतानी होती थी तो क्या किया जाता था। एक जिस बंदे ने वो बात पहुंचानी होती थी वो बंदा किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता था और ढोल बजाता था, तो उस ढोल की आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठे होते थे, वो अपना पैगाम पहुंचाता था। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वैसे एक मैसेज पहुंचाने के लिए जो है आप कर सकते हैं, टर्म है मैसेज पहुंचाना, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी। आप बेहतर तरीके से कैसे जो है आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उसके लिए जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है बेहतर से बेहतर एक चीज़ डिज़ाइन के थ्रू समझाने की कोशिश करता है। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर बने, जैसे कोरल ड्रा की बात करें तो कोरल ड्रा या फोटोशॉप, इनके वर्जन बहुत पुराने में भी आप लोगों ने देखे हो। अगर एडोब फोटोशॉप की हम बात कर रहे हैं तो फोटोशॉप 7 का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फोटोशॉप 7.0, उसके बाद CS2, CS3, CS4, 5, 6, जो अभी हम CS6 देख रहे हैं। तो ये आगे भी वर्जन चलते जा रहे हैं, टाइम के साथ साथ अपडेट्स इसमें आती हैं। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हम लेटेस्ट जो है वर्जन यूज़ क्यों नहीं करते। ग्राफिक की बात करें तो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास सिस्टम एक हाई फाई है, रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप पुराने वर्जन को तरजीह देते हैं कि फोटोशॉप 7.0 भी वर्क करता है, उसमें एनिमेशन भी बन सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं, तो क्यों ना वही बेहतर हम वही यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ आउटलाइन के अंदर हम बात करते हैं, हमने 3 चीज़ों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिस्कस करना है। इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, अलग से कुछ कोर्सेज प्लान करेंगे जिसमें कोरल ड्रा का भी जिक्र करेंगे, कोरल ड्रा है, इन पेज वगैरह की भी बात करेंगे, ताकि आप वर्ड प्रोसेसर जो उर्दू के उसको भी आप समझ सकें। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है जो फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप, सेकंड नंबर पर हमारे पास है एडोब इन डिज़ाइन है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास है एडोब इलस्ट्रेटर। तो इनको हमने समझना है पहले, इसमें हम क्या क्या काम करते हैं, फिर इनका थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये तीनों सॉफ्टवेयर ग्राफिक के हैं तो इनको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आपको लिए थोड़ा सा यहाँ टाइप किया है, एडोब फोटोशॉप इज़ अ फोटो इमेज एंड डिज़ाइन एडिटिंग सॉफ्टवेयर। हमारे पास ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो फ़ोटो पर वर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमेजेस हों, फ़ोटोज़ हों, या फिर हमारे पास कोई डिज़ाइन है जिसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं। ये अक्सर फ़ोटोग्राफ़र्स जो होते हैं या कोई आर्टिस्ट होते हैं वो फ़ोटोज़ बनाते हैं
और उसको प्रोफेशनली बेस पर उसमें इफ़ेक्ट वगैरह डालने के लिए इस एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें डिज़ाइन कौन कौन से हो सकते हैं। वेबसाइट का डिज़ाइन, मोबाइल ऐप्स का डिज़ाइन। अब देखें कि अगर हम कोई नई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए डिज़ाइन करना होगा, मोबाइल ऐप्स हैं उसके लिए डिज़ाइनिंग का वर्क होगा, पोस्टर बनाने होंगे, बैनर्स होंगे, आइकन्स हमने बनाने होंगे जिनके ज़रिए हम एक बात किसी तक पहुंचा सकें इजीली, वो आइकन बनाए जा सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन को शो करने के लिए एक आइकन होता है, अगर हम रोड पर जा रहे हैं साथ में अगर हमें पेट्रोल पंप का शो कराना है तो एक आइकन होता है, या फिर मस्जिद को शो कराने के लिए आइकन होते हैं। इस तरह के आइकन बनाने हो उनके लिए भी हम टेम्पलेट्स होते हैं हमारे पास, उनमें मॉडिफिकेशन करना चाहें तो मॉडिफिकेशन करके उसको एक नई शक्ल दे सकते हैं। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। अब देखें कि फ़ोटोशॉप को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ़ोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन काम क्या है, फ़ोटो एडिटिंग। उसके बाद सेकंड इसके अंदर हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन एंड लोगोज। इसके अंदर लोगोज भी बन सकते हैं, ग्राफिक के डिज़ाइन, चाहे वो पोस्टर्स हैं, चाहे वो वेबसाइट्स के डिज़ाइन हैं, या फिर उसके अलावा वेबसाइट में देखें ना लोगो भी ज़रूरत पड़ता है, बैनर भी ज़रूरत पड़ता है, और उसके अलावा एड्स वगैरह भी होते हैं, वो भी बनाने होते हैं, तो वो ग्राफिक डिज़ाइन में सारे आते हैं। उसके बाद अगर लोगो बनाना चाहें लोगो भी बना सकते हैं। फिर आपके जहन में एक चीज़ आएगी कि जब सारे काम इसमें हो रहे हैं, इलस्ट्रेटर और इन डिज़ाइन किस काम के हैं, उसकी तरफ भी इंशाल्लाह हम जाते हैं और कंपैरिजन भी करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइन और उसके बाद लोगो हम इसमें बना सकते हैं, लेकिन लोगो बनाएं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें किस बेस पर वो होगी, पिक्सल बेस होगी। मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि रेस्टर इमेज एक क्वालिटी होती है रेस्टर, तो ये पिक्सल बेस होती है। जब आप पिक्चर को जूम करेंगे आपको पिक्सल्स नज़र आएंगे, छोटे स्क्वेयर्स नुमा आपको पिक्सल्स नज़र आते हैं कि ये इमेजेस जो होती हैं वो पिक्सल्स के मिलने से बनती हैं। तो ये हमारे पास हो गया एडोब फोटोशॉप। उसके बाद सेकंड हमारे पास होता है एडोब इन डिज़ाइन। अब एडोब इन डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये किस काम आता है, ये हमारे पास ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, बिजनेसमैन इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इससे क्या काम हो सकता है, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं स्टेशनरी की। स्टेशनरी में आपको लोगों को पता है ओवरऑल चीज़ें जो है स्टेशनरी की आ जाती हैं, जिसकी डिज़ाइनिंग करनी हो हम वो इन डिज़ाइन में कर सकते हैं। फ्लायर्स बनाने हो, पोस्टर बनाने हो, ब्रोशर्स बनाने हो, या फिर कोई एनुअली रिपोर्ट बनानी हो, मैगज़ीन हमने डिज़ाइन करना हो, या बुक्स बनाने हो, या फिर उसके अलावा जो है हमने इमेज या टेबल्स वगैरह या किसी तरह के लेआउट्स तैयार करने हो जो एक से ज़्यादा पेजेस पर एक ही टाइम में हमने वर्क करना हो, बहुत से लेआउट्स पर काम करना हो जिनको फिर कन्वर्ट करना होता है हमने पीडीएफ में, तो हम एडोब इन डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं अगर मल्टीपल हमारे पास पेजेस हैं जिनका लेआउट तैयार करना है एक ही टाइम में, जैसे मैगजीन हो गई या इस तरीके से एनुअली रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी है जिनमें एक टाइम में हम बहुत से पेजेस पर वर्क करना चाह रहे हैं, मतलब कि इस तरह का वर्क हो सकता है अगर आप इलस्ट्रेटर में करना चाहें, फोटोशॉप में, लेकिन एक टाइम में एक ही पेज पर वर्क होता है। मल्टी पेजेस पर अगर हमने वर्क करना है तो उसके लिए किसको यूज़ किया जाता है, एडोब इन डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा मल्टीपल जो पेजेस थे हमारे पास उनको आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर की बात करें, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक डिज़ाइनर इस्तेमाल करता है। इसके ज़रिए क्या क्या वर्क हो सकता है, एडोब इलस्ट्रेटर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स हैं, वीडियो गेम्स वगैरह के एड्स हैं, या फिर उसके अलावा ब्रांड लोगोज़ हैं, प्रमोशंस हैं, ठीक है, मटेरियल उसका प्रमोशन मटेरियल हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, या फिर उसके अलावा हमारे पास स्केचेस हो सकते हैं, इलस्ट्रेशंस हो सकते हैं। अब ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है इलस्ट्रेशंस के लिए, बिल बोर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट पैकिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या बिजनेस कार्ड्स वगैरह के लिए, या फिर कपड़ों पर डिज़ाइनिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इलस्ट्रेटर को। और यहाँ हम बात कर रहे हैं लोगो बनाने के लिए इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं उसकी हम बात करते हैं अभी। इलस्ट्रेशन के लिए ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इलस्ट्रेशन होती क्या है, इलस्ट्रेशन बोलते हैं एग्जाम्पल को, मिसाल को बोलते हैं। अगर कोई आपने मिसाल एग्जाम्पल देनी है, जैसे आपने क्लिप आर्ट्स का नाम सुना होगा, तो वो इलस्ट्रेशन में आते हैं, एक चीज़ को शो कर रहे होते हैं, एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। जैसे मस्जिद में जाएं तो होता है मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मोबाइल
बना हुआ है, उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई होती है, इसका मतलब कि मोबाइल यहाँ अवे आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई ऐसा एरिया जहाँ जाना ममनू है तो लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, साथ में सिंबल बना हुआ होता है, तो वो इलस्ट्रेशंस होते हैं जो कोई आपको मैसेज दे रहे होते हैं, तो वो बनाना चाहें हम इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मज़े की बात ये है इसमें कि रेस्टर बेस नहीं है, ये वेक्टर बेस है। इसका स्केल बड़ा कर दें, 1000 फीट का पैनाफ्लेक्स भी बनाएं आप, इसके अंदर जो पोस्टर बना रहे हैं जितना बड़ा भी बनाएं, उसके पिक्सेल्स नहीं टूटेंगे, मतलब उसके पिक्सेल्स होंगे नहीं वेक्टर बेस पर। इस पर जो काम होता है वो वेक्टर बेस होता है कि आप जो है वेक्टर बेस जब वर्क करेंगे उसकी स्केल जितनी भी बढ़ा दें उसके पिक्सेल्स नहीं होंगे, वेक्टर बेस वर्क हुआ है तो उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त होगी। तो ये हमारे पास आप इसमें कंपैरिजन देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप में हम मॉडिफिकेशन का वर्क करते हैं और इसमें हमारे पास वेक्टर बेस वर्क नहीं होता, इसमें पिक्सल बेस होता है, मतलब जिसको आप कह सकते हैं रेस्टर बेस वर्क होता है। और इलस्ट्रेटर के साथ कंपैरिजन करें तो इलस्ट्रेटर जो है इस्तेमाल किया जाता है लोगो वगैरह बनाने के लिए, ये भी लोगो के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये रेस्टर बेस जो है इमेज में काम किया जाता है और उधर वेक्टर बेस काम किया जाता है इलस्ट्रेटर के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो ये जो इन डिज़ाइन है, तो इन डिज़ाइन को मल्टीपल पेजेस आपके पास होंगे, उनका लेआउट एक ही टाइम में तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आप एक्सपोर्ट करना चाहें उसको पीडीएफ में, तो एक्सपोर्ट मल्टीपल पेजेस को एक ही टाइम में किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हमने, पहले मैं सोच रहा था कि इसके अंदर कोरल ड्रा को भी शामिल करें, लेकिन इस तरतीब के साथ चलाएंगे। पहले फ़ोटोशॉप है, फिर इन डिज़ाइन होगा इंशाल्लाह, उसके बाद इलस्ट्रेटर को हम तरतीब से चलाएंगे। इंशाल्लाह आप साथ रहिए, मज़ा आएगा इंशाल्लाह सीखने में, और हम इसके एक्सट्रीम लेवल तक इंशाल्लाह जाएंगे। जो इसमें वर्क हो सकता है आप लोगों ने स्ट्रगल करनी है, क्वेश्चन करने हैं, इससे रेलिवेंट जो भी मटेरियल होगा, टास्क एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी इंशाल्लाह, और वक्तन फ़वक्तन आपसे टेस्ट भी लेंगे अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो। पहली बात है इंटरेस्ट की, क्योंकि देखें कि मैंने फेसबुक पर एक पेज कम लर्न एंड शेयर के नाम से स्टार्ट किया और उस पर वीडियोस अपलोड करना शुरू की, लेकिन हमारे अवाम की समझ नहीं आती, हमारे लोगों की समझ नहीं आती कि सिर्फ क्लिक करना होता है लाइक पर, कि एक बंदा जो इतनी मेहनत कर रहा है उसको कम अज़ कम जो है हौसला अफजाई उसकी हो जाए और वो कहे कि चलो कोई लोग तो हैं जो हमें सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं था मुमकिन, तो वहाँ से थोड़ा हाथ खींच लिया है, फेसबुक से भी। तो व्हाट्सएप पर रिस्पांस बच्चों का भी अच्छा आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो आप लोगों की कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, आप लाइक करते हैं और कुछ नहीं होता, हमारा हौसला बढ़ जाता है। अगर आप हमसे क्वेश्चन करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो थोड़ा सी आउटलाइन के बारे में मैं बात कर रहा था क्लियर हो चुका होगा कि ग्राफिक डिज़ाइन का जो कोर्स हमने किया है इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और टूल भी हैं, जैसे कोरल ड्रा है, उसको के लिए अलग से कोई सीरीज़ बनाएंगे ताकि सारा कुछ आपको क्लियर हो, हर एक चीज़ पर आपको ग्रिप हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आगे स्टार्ट लेंगे एडोब फोटोशॉप को, उसके इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे। गपशप होती है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।